पर पैदा किया है, हमें उसी की इबादत करनी है, चाहे वो ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हो, चाहे वो ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हो, चाहे वो ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हो, चाहे वो ज़माना हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का हो। यानी कौम बनी इसराइल में जितने भी नबी तशरीफ़ लाए, वो कौम जानती थी कि ये तमाम नबी जो आए हैं ये अल्लाह की जानिब से आए हैं और अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें इस ज़मीन पर पैदा किया है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी नबी तशरीफ लाए तो उस कौम के दरमियान में तशरीफ लाए, वो कौम अल्लाह को एक मानती थी और एक जानती थी। और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद में अगर किसी को भेजा तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को भेजा गया। और आप जानते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक 4000 साल का अरसा गुजरा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात 4000 साल के बाद ज़मीन पर तशरीफ लाती गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आमना का लाल इस ज़मीन पर जब तशरीफ लाते गए, आपको पता है 4000 साल के बाद, यानी इस दरमियान में कोई नबी ज़मीन पर तशरीफ ना लाया। जो कौम ये कहती थी अल्लाह एक है, जो कौम एक खुदा की इबादत करती थी, जो कौम अल्लाह को एक मानती थी, लेकिन अब वो कौम का नजरिया ये है, वो ये कहती है कि खुदा कोई नहीं है। हर इंसान ये कहता है कि खुदा तो हम ही है। यानी कि हुजूर की आमद से पहले लोग खुदा को झुटलाने लगे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले लोग दरिंदे बन चुके हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले लोगों के नजरियात और ख्यालात बदल चुके हैं। आपको पता है कि उसी दौर के हवाले से लिखा गया, आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल अगर किसी बादशाह का इंतकाल होता, वहाँ के लोग क्या करते, बादशाह के जनाजे को सजाकर एक गार के अंदर रखा करते थे। बरेली का कलंदर कहता है फिर उस गार को बंद कर दिया जाता। लेकिन ऐसे ही नहीं, उस बादशाह के साथ जितने भी गुलाम होते उन तमाम गुलामों को बंद किया जाता। वो औरतें जिनके शोहरों का इंतकाल कर जाता उन्हें भी उस गार के अंदर बंद कर दिया जाता था। यानी एक बादशाह के पीछे 10 जानों को जुल्मन जो है उस गार के अंदर बंद किया जाता और वो उसके अंदर तड़प तड़प कर मार जाया करते थे। उनका कोई पुरसाने हाल ना था। ये कब था? आमद रसूल से पहले है। लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, जुल्मों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कज़्ज़ाब जैसा ये कहता हो मैं खुदा हूँ, खुद इंसान खुदाई का दावा करने लगे, जब बच्चियों पर जुल्म होने लगे, औरतों पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े जाने लगे, गुलामों कर जुल्मों के पहाड़ तोड़े जाने लगे, ऐसे पुरफितन दौर में जब पहले नबियों ने ऐलान किया था हमारे बाद एक नबी आने वाला है, सुनने वालों ने सुना, जुल्मों को देखकर कहने लगे ए अल्लाह तेरे फला नबी ने कहा है आखिरी में एक नबी आने वाला है जो तमाम नबियों का सरदार है, तमाम के लिए रहमत बनकर आएगा। जुल्मों के पहाड़ जिन पर तोड़े जाते हो वो ये दुआ करते हैं ये अल्लाह भेज दे उस रसूल को जिसके सदके में जमीन पर सुकून की जिंदगी मिल रहा है। ए अल्लाह भेज दे जमीन पर जिसके सदके में लोगों को इत्मीनान मिल रहा है। हर तरफ से दुआएं आने लगी। जिसे घर में बंद किया जाता वो अपने जुल्म से परेशान होकर दुआ करता है अल्लाह भेज। तो जब सदाएं आने लगी, खातूने दुआएं करने लगी, तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर एहसान किया और 12 तारीख को मक्का की जमीन पर आमना के घर में रसूल को पैदा फरमाकर बता दिया कि दुनिया वालों आज से पहले जितने जुल्म हुए सो हुए हैं, लेकिन आज के बाद किसी पर जुल्म नहीं होगा। वो आमना का लाल कहता है अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए उसे नहूसत ना समझा जाए, गैब द रसूल कहते हैं उसे दूसरा निकाह किया जाए और उसे जिंदगी जीने का हक दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमीन पर किसी पर जुल्म नहीं करना है, जहां तक हो सके इंसानियत का फायदा और मदद करनी है। जहां तक हो सके
इंसानियत की मदद करनी है। बरेली का कलंदर इसी को देख कर कहता है, कौम बनी इसराइल में जितने नबी आए वो सब चमक वाले उजलों में चमके हैं। 4000 साल के बाद जो नबी तशरीफ लाया है वो चमक वाले उजलों में नहीं, अंदर शीशों में आकर वो नबी चमका गए। अंदर शीशों में आकर जो नबी चमका गए वो आमना का लाल है। मुसलमानों, 12 तारीख ईद मिलादुन नबी का दिन हम उस आमना के लाल का जश्न मनाते हैं जिसने आकर कायनात को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है। बेवाओं पर होते जुल्म को जिसने खत्म किया है, उस आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जलवा गर गए। अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू कोई खताया गलती हुई हो अपनी रहीमी और करीमी के सदके से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।